हेलो, हाँ जी। तो वहां पे जाके आपको भिन्न भिन्न प्रकार के लोगों को देखते हैं, तो आपको यकीन आ जाता है कि अगर वो कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। तो कल मैंने आपको एक बड़ा आसान सा टिप भी बताया था कि जैसे वो मेरे को दुकानदार मिल गए थे 9% वाले, तो मुझे लगा कि यार ये अगर ये कर सकते हैं तो मैं तो कर ही सकता हूँ। तो ऐसा कोई ना कोई आप शख्स ढूंढ लें, आपको ये हो जाए यार ये बंदा कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। आप देखो कि फाउंडर एमरल्ड डायमंड कई ऐसे कई बहुत बड़ी बड़ी पिंस पे बैठे हैं जिन पे आपको लगेगा यार ये कर सकते तो मैं भी कर सकता हूँ। बहुत से लोग हैं, इंद्रजीत है बेचारा, वो पहले साइकिल पंचर अपना क्या नाम है फुट वाले सी रहा था। गोल्डी था, वो क्या करता था, फिटिंग करता था बिजली की। हमारे यहाँ पे ग्रोवर साहब है, वो पहले अपना खड्डी चलाया करते थे, खड्डी मास्टर थे वो। हाँ जी। बलजीत सैनी जी हैं, फाउंडर एमरल्ड हैं, वो क्या थे, पुलिस में एक हवलदार थे, राइट। और सुखविंदर सिंह जी हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं। और किसी में कोई गॉड गिफ्टेड टैलेंट नहीं है, आपको वेरी क्लियर कर दूं, किसी में गॉड गिफ्टेड टैलेंट नहीं है, और ना ही इस बिजनेस के लिए गॉड गिफ्टेड टैलेंट की कोई रिक्वायरमेंट है। ये बिजनेस तो सिर्फ और सिर्फ आप जितना आप प्रेपरेशन करेंगे, जितनी आप मेहनत करेंगे, जितने लोगों को ज्यादा प्लान दिखाएंगे, जितना ज्यादा 9 कोर स्टेप 4 बेसिक्स 3 कार्डिनल रूल 3 पावर्स को आप रोटेट करेंगे, उतनी जल्दी डायमंड जाएंगे। हाँ जी, चलिए अब एक्शन पे आ जाते हैं। जब हमें बिलीफ आ गया हम कर सकते हैं, तब हमें ये देखना अब क्या करना है। एक्शन। प्रदीप जी, आप अपनी साउंड बढ़ाइए, यहाँ पे साउंड क्लियर है। आप अपने इंस्ट्रूमेंट में साउंड बढ़ाइए। बाकियों को आ रही है साउंड? बाकी क्या बाकी कह को आ रहे रही है, हैं? आप अपने इंस्ट्रूमेंट पे बढ़ाइए। हाँ जी। स्टेज 5 एक्शन। हाँ जी। ये स्टेज चार 5 लोटे, एक्शन। चार लोटे विटोन का है पहले ये। हाँ, चार्टर्ड वाइटन का है कोटेशन, बिग वर्ड्स सेल्डम कंपनी गुड डीड्स। हम्म। बहुत बड़े बड़े शब्द जो है वो कई बार जो करना होता है उसको साथ में कंपनी नहीं करते। कई बार बंदा डींगे तो बहुत हाँकता है, मैं डायमंड जाके दिखाऊंगा, मैं साल में चल जाऊंगा, मैं 2 साल में चले जाऊंगा। सो यहाँ पे डींगे मारने से काम नहीं होता, तो वो कहते हैं कि काम करके दिखाना होता है। सो इसलिए हमें ये भी बोलना है आई एम ए डायमंड, आई एम ए डायमंड, आई एम ए डायमंड, और साथ में ये भी बोलना है थैंक गॉड आई एम गोइंग 6%, आई एम गोइंग 9%, आई एम गोइंग 12%, आई एम गोइंग 15%, आई एम गोइंग ब्रॉन्ज, राइट। तो ये सारी चीजें भी जरूरी हैं और करके दिखानी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ जी, जितेंद्र जी शुरू करें। All desires, dreams, goals, plans, prayers and belief may be lost without action. हाँ जी। अरे देखो भाई, आपके ड्रीम भी बन गए कि हाँ जी मुझे गाड़ी लेनी है, मुझे घर लेना है, मुझे बच्चों को पढ़ाना है, मैंने बेटी अपने बेटी की शादी करनी है, बहन की शादी करनी है ना। आपने ड्रीम तो ले लिए, बढ़िया हो गया, लिख भी लिए, बहुत अच्छा हो गया, और पिक्चर्स भी लगा दी, गोल भी सेट कर लिए, डेट भी डाल दी उसके ऊपर, और आपने प्लानिंग भी कर ली, रिवर्स प्लानिंग भी कर ली कि मुझे इस महीने ये जाना है, और उसके बाद आपको यकीन भी आ गया यार मैं कर सकता हूं, ऐसी कोई मुश्किल बात नहीं है, मैं कर सकता हूं। पर भाई साहब आप कर कुछ नहीं रहे, प्लान आप दिखाते नहीं हो, बात किसी से करते नहीं हो। अभी ये जूम टेक्नोलॉजी आ गई है, अभी आजकल फ्री भी बैठे हैं और लोग भी फ्री बैठे हैं, तब भी आप अपने मोबाइल को हिलाते नहीं हो, या हिलाते हो तो गलत काम के लिए हिलाते हो। आपको रोज सिखाया जाता है कि मोबाइल में से सभी नामों को दोबारा से उठाइए और एक एक करके सबको आप प्लान दिखाइए जूम पे। अभी आपको हम एक और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जो है तरसेम जी और जितेंद्र जी की मिला के, और उसको लेटेस्ट उसमें कुछ और स्लाइड्स ऐड करके, तो एक आपको प्रेजेंटेशन भी भेजेंगे, तो वो भी दिखा सकते हो आप लोगों को। वो प्रेजेंटेशन दिखाओ, काम ही आसान कर दिया बिल्कुल ही।
अब तो आपको ये भी नहीं पता जी क्या कहना है, क्या कहूं मैं, कैसे कहूं, कुछ भी नहीं। तो आप उसको जूम का लिंक दो, खोलो जी इसको, खोलो, आप इधर से पढ़ते रहना स्लाइड्स, उधर से वो देखता रहेगा और साथ में आप बोलते रहना। राइट, कर सकते हैं हम, इतना आसान कर रहे हैं, आपको टेक्नोलॉजी भी दे रहे हैं और आपको वो पूरा बना बनाया आपको सारा पीपीटी भी देंगे हम। हो सकता आज दे दें, हो सकता कल दे दें। कल ट्यूसडे है, कल हमारी शाम को 8 बजे ओपन मीटिंग होगी, अपना होम मीटिंग, तो उसमें हम कोशिश करेंगे कि वही पीपीटी चलाएं और उसको प्लान भी मैं ही दिखाऊंगा उसी पीपीटी से, ताकि आपको ये भी आसान हो जाए कि किस स्लाइड पे आपको क्या बोलना है, कितना बोलना है, ताकि आप जल्दी से जल्दी आप वो प्लान खत्म करें और डेमो दिखाएं और उसको बंदे को साइन इन करें, बस ये काम है। सो किताबों से तो हमने जितना सीख लिया बढ़िया है, अगर कुछ छूट भी गया डज नॉट मैटर, पर काम में ना कुछ छूटे जो आपको छोटे छोटे बताते हैं, फिर डायमंड जाओगे आप। काम 2 प्लान, 3 प्लान, 4 प्लान, आजकल 10 प्लान भी दिखा सकते हो। अगर आपको 1 लाख रुपए महीने की इनकम लॉकडाउन पीरियड खत्म होते ही चाहिए कि मुझे तो 1 लाख चाहिए, 2 लाख चाहिए, 5 लाख चाहिए, कर सकते हो आप। लैरी विंटर की तरह आप इसी साल डायमंड भी जा सकते हो, या कम से कम उसका स्ट्रक्चर खड़ा कर सकते हो, क्योंकि आपके पास टाइम है। 10-10, 20-20 प्लान दिखा सकते हो। अभी आपको पीपीटी भेज देंगे, वो पीपीटी से आप चाहे जितने मर्जी प्लान दिखाते रहे, परवाह ना करना कौन हाँ बोल रहा है कौन ना बोल रहा है। फटाफट ज्वाइनिंग, फटाफट ज्वाइनिंग, फटाफट ज्वाइनिंग, और साथ में उसके घर में ही ऑर्डर प्लेस कर दो, कोई तुम्हारे घर में ही आ जाएगा सामान। जैसे आजकल सारा कुछ घर में ही आ रहा है, आपके भी आ रहा होगा, हमारे भी आ रहा है, सब्जियां घर में आ रही हैं, कहीं नहीं लेने जा रहे। देखो कितना फायदा हो गया है ना। हालांकि डिफिकल्ट पीरियड है, वी ऑल अंडरस्टैंड, पर कितना आसान हो गया। आगे सब्जियां लेने भी जाना पड़ता था, आज सब्जियां घर में आ रही है, फल है घर में आ रहा है, करियाना है, ग्रोसरी है, सारा घर में आ रहा है, दूध घर में आ रहा है, हर चीज घर में आ रही है। तो एमवे के प्रोडक्ट भी घर में आ रहे हैं। राइट, अभी देर सवेर हो रही है, डज नॉट मैटर, पर लेकिन ये सारा स्मूथ हो जाएगा, बड़ी जल्दी स्मूथ हो जाएगा, क्योंकि बैक एंड पे वो बहुत मेहनत कर रहे हैं भाई साहब। 3-3 शिफ्टों में काम चल रहा है, फैक्ट्री में भी 3-3 शिफ्टों में काम चल रहा है। एमवे की फैक्ट्री को आपको पता है चाइना में भी खोल दी है, सिर्फ सबसे पहले चाइना में भी एमवे की फैक्ट्री खोली उन्होंने। क्यों खोली, पागल थोड़ी है चाइना गवर्नमेंट। और इंडिया में भी सबसे पहले इंडिया में भी एमवे की फैक्ट्री खोली, पागल थोड़ी है इंडिया गवर्नमेंट या चेन्नई की गवर्नमेंट वहां तमिलनाडु की। राइट, उनको पता है ये किस लेवल की कंपनी है। और फिर वेयर हाउस खोले हमारे, हालांकि वेयर हाउस पे 30% स्टाफ आता है, जो भी नॉर्म्स है, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग रखनी होती है, पर 30% स्टाफ भी 3-3 शिफ्टों में काम कर रहा है। कोरियर भी 3-3 शिफ्टों में काम कर रहे हैं, पर क्योंकि 30% अपनी कैपेसिटी पे काम कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा डिले चल रहा है। आगे तो आपको पता है विद इन 24 to 48 आवर आ जाता था सामान, पर अब थोड़ा टाइम लग रहा है। कोई बात नहीं, देखो इतना फायदा भी तो हो रहा है ना उसमें। अगर थोड़ी सी दिक्कत आ रही है डज नॉट मैटर, पर आप अपने ऑर्डर प्लेस करते रहें, क्योंकि अगर आप जल्दी ऑर्डर प्लेस करेंगे तो आपको जल्दी डिलीवर होगा। अभी आज मैंने मैसेज भेजा है, तुलसी आ गई है। बहुत से लोगों का मेरे को फोन आता है, सर तुलसी नहीं है, तुलसी नहीं है, तुलसी नहीं है। तो आप अपना यहाँ पे ये अपना देखते जाइए, साथ में आप तुलसी भी ऑर्डर कर सकते हो जल्दी से। अभी 2 मिनट में टीएनए हो जाएगी, क्योंकि पूरा इंडिया लग जाएगा फटाफट डालने। देखो ऐसे नहीं बिजनेस होते कि जी जब पता चलेगा तब मैं ऑर्डर बनाऊंगा, फिर उसके बाद प्रोसेस होगा, फिर जाके इतने में तो काम खत्म हो जाएगा, फिर टीएनए हो जाएगा। आपके तो ऑर्डर हमेशा तैयार रहने चाहिए, बल्कि आपके ऑर्डर जो हैं वो आपके कार्ट में होने चाहिए। सीधा कार्ट से उठाया ताकि वो भी देरी ना लगे, और सीधा पेमेंट मोड पे गए, फास्टेस्ट पेमेंट मोड यूज करो, ताकि सबसे पहले आप ऑर्डर प्लेस करो, ताकि जितने भी लोगों की इम्यूनिटी आप चाहते हो। अब कल डॉक्टर गुलाटी जी आपको इम्यूनिटी का अपना कल अपना सेशन लेंगे इम्यूनिटी का, पर अगर आपके पास इम्यूनिटी वाले प्रोडक्ट ही नहीं होंगे तो क्या करोगे? तो आप ऑर्डर करो फटाफट। अब नेचुरल सी आई थी, हमने जैसे ही बोला आपको कि हो गई है, बहुत से लोगों ने ले ली और बहुत से लोगों का फोन आने लग गया, सर दोबारा टीएनए होगी। भाई इतनी आप अकेले थोड़ी हो, इतनी दुनिया ऑर्डर प्लेस कर रही है। तो यही एक्शंस है,
यही एक्शंस हैं जो हमने फास्ट लेने हैं। जमाने के हिसाब से फास्ट हो जाओ तो जाके बिजनेस चलता है जी, तो फास्ट चलता है, तो फास्ट डायमंड जाते हो आप। जब हम इस बिजनेस में आए थे दिल्ली से, क्योंकि एडीसी होता नहीं से लुधियाना में, दिल्ली से जा जाके सामान लेके आते थे और हमें पता होता था कि हमें कितना कोटा चाहिए, उतना कोटा हम रिजर्व रखते थे अपने घरों में। हमारे पास भी बहुत ज्यादा पैसे नहीं होते थे। मेरे को याद है जब हमें पता चला कि बिजनेस में कितना पोटेंशियल है, तो बच्चों की कुछ एफडीआं तुड़वा के हम प्रोडक्ट पे लगाया, लिटरेचर पे लगाया। आज तो आपको वो चीजें करनी नहीं पड़ रही। आपको प्रोडक्ट हो सकता है इस माहौल में आपको थोड़े से प्रोडक्ट जो जरूरी हैं वो आपके पास एक्स्ट्रा होने चाहिए, पर आपको बुक्स और लिटरेचर पे तो खर्चा ही नहीं करना पड़ रहा। आप सीधा स्मार्ट टच का लिंक देते हो और लोगों को प्रमोट करते हो, वहां पे बंदा अपना पैक लगवा लेता है। आपने थोड़ी, हम तो क्या करते थे, एक टाइम ऐसा आ गया था 500 1000 सीडियां हम जाके कैसेट्स खरीद के लाते थे वहां से, दिल्ली से जाके 1000 कैसेट इकट्ठी। क्यों? हमारा ग्रुप बड़ा होता जा रहा था। अगर ना सर्व करते तो ग्रुप छोटा हो जाना था, हम जल्दी डायमंड ना जाते। तो इसमें इन्वेस्टमेंट मेंटालिटी आपने बिजनेस के हिसाब से बढ़ानी पड़ती है। बुक्स लेके आनी पड़ती थी, इतनी इतनी बुक्स हमारे पास पड़ी होती थी, ताकि कोई भी ज्वाइन करे उसको विद बुक्स एंड विद कैसेट्स सीडीज देके ज्वाइन कराएंगे। हमारे टाइम पे किट होती थी 4200 रुपए की, और हमें सख्त इंस्ट्रक्शंस थी मल्होत्रा जी की, डॉक्टर बड़ैच की, कि आपने किसी को भी 7000 से कम ज्वाइन नहीं कराना, 7000 से कम। उस टाइम पे, उन टाइमों की बात कर रहा हूं मैं, 2000 की बात है ये। हम 7000 से किसी को कम ज्वाइन नहीं कराते थे। बंदा कहता जी 4200 से ज्वाइन करा दो, पहले मोटिवेट करो उसको, है ना, मोटिवेट कर दिया, हो गया कि हाँ जी 4200 में ज्वाइन करा दो। ना भाई, हमने गौ हत्या नहीं करनी, तेरे को फेलियर प्रिंसिपल नहीं सिखाने। हम तो 7000 से ज्वाइनिंग कराएंगे, क्योंकि 4200 में आपको सिर्फ 4200 रुपए में उस टाइम पे लगभग 40-45 पीवी मिलते थे। तो हम कहते थे 100 पीवी से ज्वाइनिंग कराओ, तो उसको तकरीबन 2000 रुपए का हम एक्स्ट्रा प्रोडक्ट देते थे, 2200 रुपए के, तो उसके 100 पीवी हो जाते थे, और साथ में 1000 रुपए का लिटरेचर देते थे, मतलब टोटल 8000 में ज्वाइनिंग कराते थे हम। तो मल्होत्रा जी कहते होते थे 4200 में ज्वाइनिंग कराना मतलब गौ हत्या करना। वो कैसे सक्सेस होगा? 50-50 पीवी से तो कब इकट्ठे करेगा वो? 100 पीवी करेगा तो जल्दी इकट्ठे हो जाएंगे, और बुक्स पढ़ेगा तो जल्दी ब्रेन में उसकी डेवलपमेंट होगी, सीडियां कैसेट सुनेगा तो और अच्छी डेवलपमेंट होगी। तो इसीलिए हम इन्वेस्टमेंट कर करके प्रोडक्ट्स, बुक्स, सीडीज सब हमारे घर में स्टॉक होता था। तो आज की डेट में थोड़ा स्टॉक आपको भी मेंटेन करना चाहिए। ये जो लॉकडाउन की सिचुएशन है, ऐसे थोड़ी है कि आज किसी ने आपको नेचुरल सी का या आपको अपना तुलसी का या प्रोटीन पाउडर डेली का कोई ऑर्डर दे दिया, तो अभी पीयूसी तो खुले नहीं, भी जाके आप ले आओगे। अभी ऑर्डर करोगे, हो सकता है 10 दिन ना आए, 15 दिन ना आए, फिर आपका कस्टमर तो गया, तो पीवी तो आपके गए, तो कैसे बढ़ेंगे? आप समझ रहे भाई बातें? ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये छोटी छोटी चीजों को ध्यान देना, राइट? यही एक्शंस हैं, ये एक्शंस, ऐसे हजारों एक्शंस आप करते हैं तो आप जल्दी जल्दी ग्रो करते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट। Effort is progress. हाँ, तो ये Every कह रहे हैं, potential achiever. हाँ, ये कह रहे हैं कि डिजायर, ड्रीम, गोल, प्लान्स, प्रेयर्स, प्रेयर्स भी, हे भगवान मुझे डायमंड बना दे। प्रेयर्स, बिलीफ मे बी लॉस्ट विदाउट एक्शन। एक्शन नहीं करोगे भाई, अभी ये मॉर्निंग मीटिंग खत्म होगी, टीवी खोल के बैठ जाना, काम कोई करना नहीं, प्लान कोई दिखाना नहीं, तो क्या आपके ड्रीम पूरे होंगे? क्या आपकी बहन की शादी हो जाएगी बढ़िया सी, जो आप चाहते हो जैसी? क्या गाड़ी ले लोगे बढ़िया एसी गाड़ी? अभी टेम्परेचर बढ़ने लग गया, 37 तो हो गया, 36-37, अभी 2-4 दिन में 40 क्रॉस कर जाएगा, और आने वाले टाइम में 45-50 हो जाएगा। तो एसी, अभी लॉकडाउन भी खुल जाएगा, तो फिर गर्मी में घूमोगे आप मोटरसाइकिल लेके? बढ़िया एसी गाड़ी तो चाहिए ना कंफर्ट के लिए, अपने परिवार के कंफर्ट के लिए। तो कैसे मिलेगी? प्लान ही नहीं दिखाओगे तो कैसे मिलेगी? तो एक्शन, इसीलिए जितेंद्र जी ने, जितेंद्र सिंह जो है ना, जितेंद्र जी, कर्नल जितेंद्र ने कल ये मॉर्निंग मीटिंग क्यों आपको, उन्होंने कहा कि जी आप इसको एडवांस करिए ताकि आपको और टाइम मिल जाए
लोगों को रीच करने के लिए, प्लान दिखाने के लिए, उनसे कांटेक्ट करने के लिए। सो भैया मेरी हाथ बांध के आपको सबको दरखास्त है कि आप अपना मोबाइल निकालिए, उसमें से जो फोन लिस्ट निकालिए, कॉन्टैक्ट लिस्ट निकालिए, और एक एक बंदे को आप ये एक प्रण ले ले इस लॉकडाउन पीरियड में, जो कि अभी 15 दिन बढ़ने वाला है। आज या कल पीएम साहब अनाउंस करने वाले हैं कि और 15 दिन बढ़ने वाला है। ये कोरोना से लंबी लड़ाई चलने वाली है। ये लड़ाई जो है अभी 15 दिन, ये 30 अप्रैल तक भी खत्म नहीं होने वाली, लंबी चलने वाली है। तो आप प्रण लें कि मैं सब कुछ वो करूंगा, जल्दी टेक्नोलॉजी सीखूंगा, जल्दी हर चीज करूंगा, फास्ट ऑर्डर डालूंगा, फास्ट प्लान दिखाऊंगा, और एक एक बंदे को कोई, आप ये सोच के चले, एक लिख के मोटा मोटा लगा दे कि मेरे कांटेक्ट लिस्ट में कोई भी बंदा है, उसको मैं दोबारा टच करूंगा ही करूंगा। उसको मैं मनी प्लान भी दिखाऊंगा, उसको मैं डेमो भी दिखाऊंगा, उसको मैं इम्यूनिटी के बारे में भी बताऊंगा, उसको मैं ये भी बताऊंगा भाई इसमें अब लॉकडाउन पीरियड में पैसा कैसे बनाया जा सकता है। और लोग ओपन माइंड हो चुके हैं, लोग इम्यूनिटी का शब्द समझ चुके हैं। सब जगह से इम्यूनिटी 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 इम्यूनिटी, WHO इम्यूनिटी, अमेरिका इम्यूनिटी, यूरोप इम्यूनिटी, इंडिया इम्यूनिटी, प्राइम मिनिस्टर इम्यूनिटी, अखबार इम्यूनिटी, सारे इम्यूनिटी इम्यूनिटी इम्यूनिटी। लोगों के अंदर इम्यूनिटी बांट दी है, पता चल गया लोगों को इम्यूनिटी की क्या इंपॉर्टेंस। पर आप बताओ ना उनको, अब प्राइम मिनिस्टर ने पूरे देश को बता दिया, आप अपने जो 200 300 400 लोग हैं उनको नहीं बता सकते? बता सकते हैं कि नहीं बता सकते? हाँ जी। तो आज वादा करते हैं, थैंक यू गॉड, मैं अपने पूरी कांटेक्ट लिस्ट को प्लान दिखाऊंगा ही दिखाऊंगा। मैं अपनी पूरी कांटेक्ट लिस्ट को प्लान दिखाऊंगा ही दिखाऊंगा। दोबारा से उसको मोटिवेट करूंगा, उनको सुनने पे मजबूर करूंगा, उसको बोलूंगा भाई ध्यान से सुन ले मेरी बातें, ये तेरे बहुत ज्यादा फायदे में है, तेरे परिवार के, तेरे बच्चों के, सबके फायदे में है जो मैं तेरे को बातें बताने वाला हूं। बोलो कोरोना तो सुन ही रहा है, पर अब ये पॉजिटिव भी सुन ले कुछ। तो एक एक बंदे को आप प्लान दिखाएं और डेमो करें, जूम टेक्नोलॉजी यूज करें, चाहे आप व्हाट्सएप कॉल करके करें, वीडियो कॉल करके करें, जो आपको कंफर्ट लगता है करें, पर बात करें सारी। जितेंद्र जी आप अपने आप को अनम्यूट करो। ठीक है सर। नहीं आगे सर हम ठीक है। ओके ओके। अनम्यूट हमेशा होस्ट वाले पासे होएगा ना जी? हाँ जी, साडे वालों भी होता है, कई बार उधर भी हो जाता है। चलो एनीवे, सो आपको इस क्वेश्चन का जवाब देना पड़ेगा अपने आप को। क्या एम आई सीरियस? पहले इनफ को छोड़ दीजिए, ये वर्ड को छोड़ दीजिए, इनफ को, इसको तोड़ दीजिए, इसका संधि छेद कर दीजिए। आई एम सीरियस अबाउट माई ड्रीम्स। क्या मैं अपने ड्रीम्स के लिए सीरियस हूं जो मैंने लिखे हैं? दूसरा, क्या गोल्स के लिए भी सीरियस हूं? टू टेक एक्शन, और कौन सा? कंसिस्टेंट परसिस्टेंट एक्शन लेने के लिए मैं तैयार हूं। तो आपको आगे सिखाया जाएगा, नहीं तो नहीं सिखाया जाएगा। दूसरा, एम आई सीरियस इनफ? इस वर्ड को भी आप अच्छे से गोला मार लें, इनफ। मैं कितना सीरियस हूं? पहले क्वेश्चन का आपने आंसर दे दिया कि जी मैं सीरियस हूं, मैंने ड्रीम पूरे करने हैं, चाहे मुझे जितनी मर्जी प्लाने दिखानी पड़े, मैं सीरियस हूं। कम्बट में मैं हर रोज 10-10 प्लाने दिखाऊंगा, क्योंकि मुझे जूम, ये जो अपना जूम टेक्नोलॉजी यूज करके लॉक इन पीरियड में ही बहुत बड़ा स्ट्रक्चर बनाना है। तो आपने अपने से वादा किया कि यस आई एम सीरियस, पर कितने सीरियस? सिर्फ 2 घंटे के लिए, 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, कि जब तक मैं डायमंड नहीं जाऊंगा तब तक मैं एक्शन करता चला जाऊंगा, मैं प्लान दिखाता जाऊंगा। कितनी भी दुनिया मुझे नो बोल दे, जब तक 130 करोड़ की आबादी का लास्ट बंदा भी मैं टच नहीं करूंगा, तब तक मैं प्लान दिखाता चला जाऊंगा। तो माना जाएगा कि आप बहुत ज्यादा सीरियस हैं। तभी जो आपको कोटेशन हमने सारी दिखाई थी कल, उनका फायदा आपको होने वाला है। उनमें बहुत से ऐसे
आपको धुरंधर बंदे दिखाए थे जिन्होंने कर दिखाया, जिनके पास कुछ नहीं था, कोई मीन्स नहीं थे, कोई एजुकेशन नहीं थी, फिर भी उन्होंने कर दिखाया। तो ये जज्बा आप में होना चाहिए। यस, आई एम अ डायमंड, आई कैन डू इट, आई एम ए विनर, मेरा जन्म जीतने के लिए हुआ है, राइट? ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सर डॉक्टर गुलाटी जी को फोन कर दो कि जी आपकी बारी आ गई है, क्योंकि पहले हम उनको लेंगे लाइन पे। हाँ जी, ठीक है सर, मैं कर so रहा हूं। am I serious enough about my dreams and goals to take action? Consistent and persistent efforts result in the goal you desire. Very important. Consistency, डॉक्टर persistency. गुलाटी ऑनलाइन ने म्यूट अनम्यूट कर दो उन्होंने। अनम्यूट कर दो जी ऑनलाइन में। तो डॉक्टर साहब को हम पहले टाइम देंगे क्योंकि उन्होंने फिर पेशेंट देखने होते हैं। हाँ, ये है नीचे, ये हो गया। डॉक्टर साहब आपको अनम्यूट कर दिया गया है जी, आपकी आप वेलकम करें। ओके, हाँ जी, हाँ जी सर, वेलकम, गुड मॉर्निंग। हाँ जी, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। हाँ, सो बहुत बढ़िया क्लासेस चल रही थी, तो मेरा मन नहीं कर रहा था कि मैं कुछ और कहूँ, बट थोड़े टाइम कंस्ट्रेंट करके मैं कहा चलो मैं पहले जो मेरी ड्यूटी लगाई है मैं वो बात कर लूँ। सो आज हम जो बात करेंगे दैट इज अबाउट हार्ट हेल्थ, राइट, एंड उसके साथ रिलेटेड प्रोडक्ट्स। एंड हार्ट हमारे सबके लिए इम्पोर्टेंट है ना? बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, बिकॉज हार्ट के बिना तो जिंदगी नहीं है। दिल का मामला है। करता है, हाँ, दिल का मामला है। सो कहते हैं दिल है तो जहां है। सो हार्ट करता क्या है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द हार्ट एंड व्हाट इज इट मेड अप ऑफ? हमें ये, मैं आपसे क्यों बातें कर रहा हूँ, सो दैट यू अंडरस्टैंड द प्रोडक्ट की जो नीड क्या है, बिकॉज अनटिल अनलेस हमें प्रोडक्ट की नीड नहीं पता होगी तो हम किसी को सजेस्ट भी नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले जरूरी है कि हार्ट एक मसल ऑर्गन है जो अपने आप बीट करता है, और उसके अंदर अंदर ब्लड होता है। वो बीट क्या करता है? बीट मीन्स वो पल्सेट करता है, पंप करता है, इट्स ए पंपिंग ऑर्गन, और ये पूरी बॉडी को ब्लड भेजता है, टू अंडरस्टैंड। और उसके अंदर कुछ ब्लड, जो हार्ट होता है उसके अंदर भी कुछ कॉर्नरी वेसल्स कहते हैं जो हार्ट के मसल्स को सप्लाई करते हैं। तो ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक हार्ट का मसल विच हैज टू पंप थ्रू आउट द लाइफ, यू नो, इफ इट स्टॉप्स वर्किंग तो वी आर गॉन, ओके। एंड उसको पंप करने के लिए उसके अंदर ब्लड सर्कुलेशन चाहिए, उसको न्यूट्रिशन चाहिए, तो उसके अंदर स्पेशल वेसल्स होती हैं, स्पेशल जैसे हम कॉर्नरी वेसल्स कहते हैं, वो उसको सप्लाई करते हैं। अब यहाँ पे जब भी हम बात करते हैं कि किसी को आप सुनते होंगे कि हार्ट अटैक्स वगैरह हो जाते हैं या कोई भी हार्ट की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, तो उसके अंदर होता क्या है? दो कारण मेन जो होते हैं। पहली बात, उसके अंदर ब्लड फ्लो कम हो गया। जब भी ब्लड फ्लो कम होता है मींस आपने सुना होगा कि उसके अंदर जब हम एंजियोग्राफी कराते हैं कि हार्ट की जो नसें हैं उसके अंदर ब्लॉकेज आई है, 70%, 80%, 90%, 100% तक ब्लॉकेज हो जाती है, जिसके बाद स्टेंटिंग करनी पड़ती है, स्टेंट डालने पड़ते हैं या ऑपरेशन करना पड़ता है। तो ये होते क्यों हैं? ये होते इसलिए हैं कि इसके कारण बहुत हैं, बट मैं संक्षेप में बता रहा हूँ कि इसके अंदर जो कहते हैं कि कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है जो नसों के अंदर उसकी नैरो कर देता है, ठीक है। और और दूसरा जो कारण होता है कि हार्ट पूरी तरह पंपिंग नहीं कर पाता। हम जैसे कहते हैं कि भाई ओल्ड एज से बंदे की डेथ हो गई, हार्ट ने काम करना बंद कर दिया, हार्ट फेल हो गया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब जो पंपिंग ऑर्गन था उसका टाइम खत्म हो गया, उसने पंपिंग करना बंद कर दिया, या किसी कारणवश किसी बीमारी करके उसके अंदर, हार्ट के अंदर मसल्स वीक हो गए। So main we have to understand is that the heart muscle requires nutrition through blood. वो जो उसको खून की नसों से मिलती है, अगर वो नहीं पहुंचती है तो वीक हो जाएगा। जैसे हम कह देते हैं कि हार्ट अटैक हो गया तो वो जगह वीक हो जाती है, या फिर आपकी उम्र के साथ आपके हार्ट के मसल्स ऐसे भी वीक होते रहते हैं। अगर बीमारी ना भी हो तो उम्र के साथ साथ मसल्स कमजोर होते रहते हैं। तो ये दोनों पॉइंट्स अगर हम समझ गए तो हमें समझना चाहिए कि हमारे अंदर जब हमारे कुछ प्रोडक्ट्स हैं ऐसे जो हमारे को हेल्प करते हैं कि हमें ये दोनों चीजों से बचाएं। अब आप हार्ट हेल्थ के लिए हम जब बात करते हैं तो तीन प्रोडक्ट्स की मेन बात करेंगे, चार प्रोडक्ट्स रादर। आई वुड से कि आपने पहले ही सुना है जिसको हम कोलेस्ट्रॉल को पहले ठीक करने के लिए, मींस कोलेस्ट्रॉल मींस आप इसको ओवरऑल फैट्स ले लीजिए, बट कोलेस्ट्रॉल थोड़ा सा चीज फर्क होती है।
सो पहले आपने इसमें ओमेगा 3 है, गार्लिक है, गार्लिक हार्ट जिसे हम कहते हैं, तीसरा प्रोडक्ट है CH बैलेंस और चौथा प्रोडक्ट है कोएंजाइम Q10। तो ये 4 प्रोडक्ट स्पेसिफिकली फॉर हार्ट हेल्थ। तो ओमेगा 3 के बारे में हम डिस्कशन कर चुके हैं, मैं उसके अंदर नहीं जाऊंगा, बट हम बात करेंगे सबसे पहले गार्लिक हार्ट की। और गार्लिक हार्ट क्या है, गार्लिक क्या कहते हैं, गार्लिक मीन्स लहसुन। और लहसुन क्या करता है, लहसुन के अंदर 2 एक्टिव कंपाउंड्स होते हैं, जो हमने ये सब यहीं से सीखा है, तो ये हमारे मेडिकल में नहीं पढ़ाया जाता, बट आई एम जस्ट एडिंग अपना नॉलेज। तो इसमें 2 एक्टिव कंपाउंड होते हैं, जैसे एलिन और एलिसिन कहा जाता है। ये एक्टिव कंपोनेंट्स होते हैं गार्लिक के, लहसुन के। और ये लहसुन बहुत बढ़िया चीज है, हम सारे जानते हैं, कई लोग इसको ऐसे ही फक्का मार के खा लेते हैं सुबह सुबह। लहसुन खाना बहुत अच्छी बात है, बट उतना जितना क्वांटिटी में चाहिए वो शायद नहीं जा पाता। अब लहसुन का रोल क्या होता है, लहसुन का रोल होता है गार्लिक का कि आपके अंदर कई तरह के फैट्स होते हैं, इसमें एक फैट्स होता है जिसमें कहते हैं ट्राइग्लिसराइड्स, ठीक है। और ये ट्राइग्लिसराइड हमारे खाना खाने से अंदर जाता है, हमारे जितने फैटी आइटम्स होते हैं इसको ट्राइग्लिसराइड्स के अंदर वो जाता है। तो ट्राइग्लिसराइड जो है वो सबसे ज्यादा बड़ा कारण है आपके अंदर जो नसों के अंदर फैट जमने का। तो आपके लहसुन क्या करता है, ये ट्राइग्लिसराइड्स को अपना मास्क कर देता है और इनको एब्जॉर्प्शन से एब्जॉर्ब नहीं होने देता बॉडी के अंदर, राइट। सो जब बॉडी के अंदर ट्राइग्लिसराइड्स नहीं एब्जॉर्ब होंगे तो आपके अंदर डेफिनेटली आपका फैट लेवल, जो फैटी एसिड लेवल है वो कम रहेगा और जिससे आपके हार्म नहीं होगा। और जो हमारा गार्लिक हार्ट है वो स्पेशल क्यों है, गार्लिक के बहुत ज्यादा प्रोडक्ट्स और भी आते हैं, बट हमारा न्यूट्रीलाइट का गार्लिक हार्ट जो है वो स्पेसिफिक इसलिए है कि पहली बात तो इट इज ए पहाड़ी लहसुन है, पहाड़ी लहसुन, इसमें स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एलिसिन और एलिन होता है और इसके अंदर इसको फिर कंसंट्रेट किया जाता है जिसके अंदर मैक्सिमम एलिसिन और एलिन पैदा हो, ठीक है। दूसरी बात यह है कि इसके अंदर हमें जो हमारा लहसुन है इसको कोटिंग की हुई है, गार्लिक हार्ट को कोटिंग की हुई है, जिसके अंदर बैड ऑर्डर जो आती है, आप देखेंगे लहसुन ऐसे खा लेते हैं तो बाद में बहुत स्मेल आती है, तो इसके अंदर हमारे स्मेल नहीं आती है और बैड ऑर्डर की प्रॉब्लम नहीं आती है, राइट। अब हम सेकंड प्रोडक्ट पे आ जाते हैं जिसका नाम है CH बैलेंस। CH मीन्स कोलेस्ट्रॉल हेल्थ। कोलेस्ट्रॉल, ये कोलेस्ट्रॉल फैट होता है काइंड ऑफ, बट दिस इज, और ये कोलेस्ट्रॉल बैड चीज नहीं है, पहली बात तो ये समझ लीजिए। बहुत लोगों को फिक्र होता है मेरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, कोलेस्ट्रॉल से घबराने की जरूरत नहीं है, कोलेस्ट्रॉल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बट कोलेस्ट्रॉल के भी कई तरह के कोलेस्ट्रॉल होते हैं। एक होता है जिसे हम कहते हैं गुड कोलेस्ट्रॉल, जिसको हम HDL कहते हैं, हैवी डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स, और एक होता है बैड कोलेस्ट्रॉल। जो बैड कोलेस्ट्रॉल है वो हमें थोड़ा हार्मफुल होता है, वो होता है LDL और VLDL। जब भी आप किसी की कोलेस्ट्रॉल की रिपोर्ट कराते हैं तो उसमें ये लिखा होता है, मगर इनकी रेशो जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो HDL हमेशा ज्यादा होना चाहिए हमारे बॉडी के अंदर, जो ओमेगा 3 हेल्प करती है बढ़ाने में भी, और VLDL और HDL जो बैड कोलेस्ट्रॉल है वो कम होना चाहिए। अब कोलेस्ट्रॉल कहाँ से आता है, ये कोलेस्ट्रॉल आपको मैं बता दूं, हम कहते हैं जी हाँ मेरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, मुझे खाने पीने में क्या परहेज करना है। मैं आपको वैसे बता दूं, कोलेस्ट्रॉल जो है 80% इज प्रोड्यूस्ड इनसाइड द लिवर, 80% लिवर में प्रोड्यूस होता है, 20% हम खाने से लेते हैं। तो 20% आप कंट्रोल कर सकते हैं, मगर 80% तो लिवर से पैदा होता है। तो अब हमें हमारा जो कैप्सूल है कोलेस्ट्रॉल हेल्थ का, उसमें क्या है, इट हैज ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट्स। ये जो ग्रीन टी, हम सारे जानते हैं ग्रीन टी बहुत अच्छा होता है, मगर कोलेस्ट्रॉल को मैनेज करने के लिए कितना ग्रीन टी चाहिए, हमको मैनेज करने के लिए जो हमारा कैप्सूल है उसके अंदर लगभग 30 कप्स ऑफ ग्रीन टी, विच कम्स आउट टू बी 395 मिलीग्राम्स ऑफ ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट, जिसके अंदर कैटकिन्स और थियाफ्लेविन्स होते हैं। इसके जो एक्टिव कंपोनेंट्स हैं उनका नाम है कैटकिन्स एंड थियाफ्लेविन्स। ये चाहिए होते हैं हमें, अगर हमने कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करना है तो हम 30 कप तो ग्रीन टी पी नहीं सकते। तो बेस्ट क्या है कि हम इनको कैप्सूल फॉर्म में अगर हम ले लेते हैं तो हमारा कोलेस्ट्रॉल मैनेजेबल लेवल्स पे आ जाता है, कम हो जाता है,
और ये कैसे करता है, ये जो कैटकिन थियोफ्लेविन्स होते हैं, ये आपके कोलेस्ट्रॉल, जब हम फूड खाते हैं उसके अंदर जो कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, उसकी अब्जॉर्प्शन को कम करता है। और बाई चांस आपके कोलेस्ट्रॉल कम है तब भी प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर कोलेस्ट्रॉल कम है, कोलेस्ट्रॉल आपके अंदर नर्व्स के ऊपर, जो भी आपकी जो नसें हैं ब्रेन की हैं, चाहे पूरे बॉडी में नसें जा रही हैं, उसका जो भी कोटिंग है वो सारी कोलेस्ट्रॉल की बनी हुई है। सो हमें कोलेस्ट्रॉल ठीक लेवल का चाहिए, और ये हेल्प करता है गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने के लिए और बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए। सो इट हेल्प्स यू बैलेंस आउट एनी काइंड ऑफ कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम यू हैव। सो अगर आप कितना लेंगे, 2 कैप्सूल्स विद ए मील, दिस इज द सजेस्टेड बाय द न्यूट्रीलाइट। ओके, नाउ वी कम टू अनदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जो हमें हार्ट के मसल्स की हेल्प करता है, तो उसका नाम है कोएंजाइम Q10। ये कोएंजाइम क्या होता है? कोएंजाइम जस्ट मींस ए कोफैक्टर। कोफैक्टर, अब हम जानते हैं एनर्जी कहां से पैदा होती है। एनर्जी होती है जब भी हमारा प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स या फैट की प्रोसेसिंग होती है बॉडी के अंदर, जो हम खाना खाते हैं उसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स हम सारे जानते हैं, उसकी जब प्रोसेसिंग होती है तो एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ये एनर्जी कहाँ प्रोड्यूस होती है? सेल्स के अंदर होती है, इंट्रासेलुलर। उसमें एक ऑर्गन होता है जिसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया, और यहाँ पे जाके एक एनर्जी प्रोड्यूसिंग प्रोसेस होता है। और ये जो माइटोकॉन्ड्रिया हैं और कोएंजाइम Q10 है, ये बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में होता है जब हम यंग होते हैं। यही हमें एनर्जी पैदा करता है, मतलब ये हेल्प्स इन प्रोड्यूसिंग दैट एनर्जी। सो हमारे जब यंग होते हैं तभी आप देखेंगे हमारे मसल स्ट्रांग होते हैं, हम भाग लेते हैं, हमारी एक्टिविटी बहुत तेज होती है, हम बड़ी जल्दी जल्दी काम कर लेते हैं। बट जैसे जैसे उम्र बीतती है, क्या हो गया? आपकी आवाज नहीं आ रही डॉक्टर साहब। है तो ये अब ठीक है, आगे आगे हमारे फिर बंद हो गई है वो रहती है। फिर से बंद होगी। और आगे सेकेंडली ये कहाँ पे बहुत ज्यादा पाया जाता है? इट कम्स इन मीट, बीफ एंड वेजिटेबल ऑयल्स। इसके अंदर ये कोएंजाइम Q10 की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, तो हम इतना ले भी नहीं पाते जो बाहर से हम अंदर ले पाए, क्योंकि जो भी मसल्स होते हैं किसी एनिमल के हो सकते हैं उसमें ज्यादा होती है, बट वी आर नॉट एबल टू टेक दैट मच। और सबसे ज्यादा क्वांटिटी कोएंजाइम Q10 की वो हार्ट के मसल्स में होती है, बिकॉज हार्ट हैज टू पंप थ्रू आउट इट्स लाइफ। दिस इज व्हाट आई टोल्ड यू अर्लियर आल्सो। So it needs maximum of coenzyme Q10. इसमें maximum coenzyme Q10 चाहिए होता है। But aging of the heart happens as the body also ages. तो हमारे अंदर ये coenzyme Q10 कम हो जाता है, जिसके करके हार्ट मसल्स वीक हो जाते हैं। आपने बहुत सुना होगा, इको करते हैं, इको में EF होता है, हमेशा देखना EF जो होता है दैट मीन्स इजेक्शन फ्रैक्शन। अगर ये कम हो जाता है तो हार्ट के मसल्स वीक हो जाते हैं, तो पंपिंग कम हो जाती है। तो अब पंप को बढ़ाने के लिए क्या करना है? दिस इज द बेस्ट सप्लीमेंट जो हम अपने काम फूड के साथ साथ लेते हैं, और हमारे इजेक्शन फ्रैक्शन को बढ़ाता है। अब वाई न्यूट्रीलाइट का बात तो ये आ जाती है, कोएंजाइम Q10 के बारे में बता दिया। न्यूट्रीलाइट का इसलिए बिकॉज इसकी एब्जॉर्प्शन जो देखा गया है, क्योंकि ये खाना पड़ता है बाहर से, तो एब्जॉर्प्शन इन द बॉडी इज वेरी वेरी गुड। सो जब बॉडी में एब्जॉर्प्शन अच्छी होगी तो हमारे मसल्स के अंदर जाएगा, उसके अंदर एनर्जी पैदा करेगा, और वी हैव सीन नंबर ऑफ रिजल्ट्स जिसके अंदर जो हार्ट मसल्स वीक था वो स्ट्रांग हो गया। माय फादर इन लॉ इज वन ऑफ द एग्जांपल्स, जिनके हार्ट मसल्स बहुत वीक थे, तो हम उनको रेगुलरली देते हैं। जिनके भी लोग, ये किसकी जरूरत है? एनी पर्सन हु इज एजिंग फर्स्ट ऑफ ऑल, but especially for those people who have any kind of heart issues. So this is a very very important product जो हमारे पास है हमारे किटी में, और 1 से 4 कैप्सूल्स हम पर डे तक ले सकते हैं। सो जितेंद्र शर्मा जी कह रहे हैं कि उनके फादर के पार्किंसनिज्म में बहुत हेल्प किया। डेफिनेटली, बिकॉज मसल वीक हो जाते हैं तो उसके अंदर मसल्स की जो को पावर देने के लिए कोएंजाइम बहुत अच्छा है। रादर आई वुड से इन एनी ऑर्गन ऑफ द बॉडी व्हिच इज बीइंग अफेक्टेड थ्रू द एजिंग प्रोसेस और इन डिजेनरेटिव डिजीज। सो कोई भी बॉडी का ऑर्गन जो हमारी उम्र के साथ चेंजेस हो रही हैं, वीक हो रहा है, इट माइट हेल्प। दो मसल्स में मैक्सिमम होता है, बट इट कैन हेल्प अदर ऑर्गन्स आल्सो। So this is all from my side. This is all from for the heart health. Thank you, everybody. Thank you. Thank you so much. Thank you, Dr. Saab. Thank you so much for this great information. बहुत ही अच्छी information दी आपने।
अब लोगों का दिल का मामला, जो दिल का मामला है वो ठीक रहेगा, सभी ये लोग यूज करेंगे और दिल का मामला ठीक रहेगा। बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन दी। दिल को बचा लेंगे तो सब कुछ बच जाएगा। दिल को स्ट्रेंथन करेंगे, दिल में ये जो सारी चीजें डालेंगे तो दिल अच्छा काम करेगा। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू। तो इमीडिएटली हम आएंगे। अच्छा, जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो डॉक्टर गुलाटी जी ने बोला उसके ऊपर भी क्विज मास्टर को क्वेश्चन फ्रेम करने हैं, राइट? तो उन पे भी आप क्वेश्चन फ्रेम करें और इस पे भी करें। देन जितेंद्र जी पढ़ दें इसको जरा जल्दी से आगे। हाँ जी। once you have planned that works, उनकी म्यूट हो गया, आपका म्यूट हो गया जी अपने आप। चलो मैं पढ़ देता हूं, आपको आवाज आ रही है मेरी? सभी को मेरी आवाज आ रही है? मैं पढ़ देता हूं, जितेंद्र जी जब लाइन पे आ जाएंगे वो पढ़ेंगे। मेरी आवाज आ रही है? वेलकम बैक। यार इफेक्ट चला बहुत पे कर रही। अरे वाह, ग्रेट, 72 फटाफट हो गया एकदम से। ये 72 नहीं है, इनके पीछे और भी बहुत से अपना कई लोग, दो लोग सुन रहे हैं, तीन लोग सुन रहे हैं। और बच्चों को भी इन्वॉल्व करें। एक मैं और आपको ऐड कर दूं एक्शन में, आपके जो बच्चे हैं उनके फ्रेंड्स, उनके पेरेंट्स, उनको भी इसी लॉकडाउन पीरियड में टच करें आप, तो वो भी आपको बहुत बच्चे आपके फायदा करेंगे। बच्चों से पूछो भैया आपके कौन कौन से क्लास फेलो हैं, कौन कौन से दोस्त मित्र हैं, चलो यही मिशन लें कि सबको हम टच करेंगे। बच्चों से भी बात करा दो, बच्चे भी खुश, राइट? फोन पे ही तो करनी है। हाँ जी, जितेंद्र जी पढ़ दें इसको फटाफट। दोबारा पढ़ दो पैरा के, ठीक है सर। Once you have a plan, once you have a plan. Once you have a plan that works and can help you accomplish your dreams, all you need to do is to take a firm decision to carry out the plan conscientiously. Before doing that, it is very essential to ask yourself how serious you are about achieving your dreams. If the answer is positive, then you should surge ahead and take action on the basis of the plan. If you pursue it half-heartedly, you are prone to quit halfway. हाँ, half-heartedly करेंगे तो quit भी halfway करेंगे। चलिए next. The anecdote that follows explains the importance of action and desire. Raj and Prakash were both the best runners in college. Raj always won the first position, but one day he loses the race. After the race, Raj walked up to Prakash and asked, "You were outstanding today. I never saw you run like that before." To which Prakash replies, "Today you ran for the first position, but I ran for the scholarship money that I required to pay my school fees." It is very clear that it was the intensity of their dream and the passion with which they pursued it that made all the difference. Last line, action is a must. You can't succeed without taking action. Be committed to your goals. Nothing worthwhile in life is obtained without commitments. हाँ जी, तो समझ गए आप? आपको राज और प्रकाश की स्टोरी से बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। राज हमेशा जीतता था, पर इस दिन प्रकाश जीत गया। क्यों जीता प्रकाश? क्योंकि राज जीत रहा था, राज भाग रहा था अपनी फर्स्ट पोजीशन के लिए, पर प्रकाश को अपना स्कॉलरशिप चाहिए था ताकि वो स्कूल फीस भर सकता, और जो फर्स्ट आना था उसको स्कॉलरशिप मिलना था। तो वो ऐसे दौड़ा कि राज को पीछे छोड़ दिया। ऐसे ही आपने कई बार सुना होगा खरगोश और कुत्ते की कहानी, बहुत बार आपने ब्रिट स्टेजेस पे सुनी होगी, खरगोश और कुत्ते की कहानी। तो खरगोश, जब भी खरगोश को कुत्ता देखता था पीछे भागता था, बहुत स्पीड से भागता था, और कभी भी खरगोश को पकड़ नहीं पाता था।
और एक बार क्या हुआ, कुत्ता खरगोश के पीछे भागा, खरगोश आगे आगे, कुत्ता पीछे पीछे, और खरगोश गया जाके बिल में छिप गया और कुत्ता बाहर आ गया। कुत्ता उसको बोला, हे भगवान, हे भैया, तू बाहर आ जा बिल से, मैं तेरे को खाऊंगा नहीं, मुझे तो तू इतना बता दे कि मैं तेरे से कई गुना स्ट्रांग, मेरी टांगे स्ट्रांग, बड़ी बड़ी टांगे, मेरा बड़ा बड़ा शरीर, तू इतना सा छोटी छोटी टांगे, तू मेरे को हमेशा मेरे से तेज कैसे दौड़ लेता है? तो खरगोश का जवाब पता क्या था? कहता, तुम दौड़ते हो एक टाइम के खाने के लिए, मैं दौड़ता हूं अपनी जिंदगी के लिए। जिस दिन आप एमवे में अपनी जिंदगी के लिए दौड़ने शुरू कर दोगे ना, तो 9, 12, 15, 18, 21 सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, रूबी, सफायर, एमरल्ड, डायमंड, ऐसे जाओगे, राइट? तो आप अपनी जिंदगी के लिए भागें। आप डर भी पैदा करें, जैसे मैंने आपको बताया, मैंने डर भी पैदा किया था ड्रीम के साथ कि अगर मैं एमवे में कामयाब ना हुआ तो मुझे उस इडियट बॉस के लिए 20 साल और जॉब करनी पड़ेगी, 20 साल मुझे गुलामी करनी पड़ेगी, मैं अपनी मर्जी दा मालक नहीं बनागा, मेरी मर्जी, मैं जदों चाहा मैं उठा, जदों चाहा मैं सोवा, जदों चाहा मैं जो करा, जिथे मर्जी घुमा, पूरी दुनिया घुमा, मेरी मर्जी। क्यों? क्योंकि मैं आई एम ए फ्री बर्ड, मैं एक फ्री बर्ड हूं, मुझे कोई बांध नहीं सकता, मुझे कोई पिंजरे में नहीं डाल सकता। तो ठीक है, पिंजरे में मजबूरी थी कुछ साल, तो पिंजरे में डाले गए, लेकिन जब हमें अपॉर्चुनिटी मिली तो वो पिंजरा तोड़ दिया, वो पाइपलाइन बिछा दी हमने, ताकि घर में पैसे अपने आप आए। लॉकडाउन पीरियड में भी पैसे अपने आप आते हैं। आप सोचिए कि 130 करोड़ आबादी में, और हिंदुस्तान की 130, पूरे वर्ल्ड की 800 करोड़ आबादी, घर में लॉकडाउन है, और 0.001% के घर में भी पैसे नहीं आ रहे। लोगों के बिजनेस फेल हो रहे हैं, लोगों की नौकरियां जा रही हैं, लोगों को साथ साथ मैसेज आ रहे हैं कि भैया हम सैलरी नहीं दे पाएंगे आपको, ये लॉकडाउन पीरियड जो है आपका लीव विदाउट पे माना जाएगा। बहुत सी फैक्ट्रियां वाले कह रहे हैं, वो पीएम की बात को नहीं मानते। पीएम कहता है जी सबको सैलरी दो, तो नहीं मानते, वो कहते कहां से दें, हमारा काम ही नहीं चल रहा, हम कहां से दें सैलरियां। तो लोगों की सैलरियां बंद हो रही हैं, लोग बेरोजगार हो रहे हैं, लोगों के काम धंधे चौपट हो गए हैं, लोगों के पास खाने के, अब राशन लाने के पैसे नहीं है। आप सोचो, लेकिन आपके पास एक बिजनेस हाथ लग गया है जो आप लॉकडाउन पीरियड में भी बहुत पैसा बना सकते हैं, घर में चल के पैसा आएगा, पाइपलाइन बिछा सकते हैं, राइट? तो बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट लाइन को आप ध्यान से पढ़ें अगेन। लास्ट लाइन है, एक्शन इज मस्ट, एक्शन इज मस्ट, एक्शन इज मस्ट, एक्शन इज मस्ट। जितनी मर्जी पोथियां पढ़ लो जी, पोथियां पढ़ने से नहीं होगा, एक्शन इज मस्ट। बिलबिट जी खुद लिख रहे हैं, ये पोथी पढ़ने से कहता कुछ नहीं होगा, ड्रीम बनाने से कुछ नहीं होगा, गोल बनाने से कुछ नहीं होगा, वाई ढूंढने से कुछ नहीं होगा, बिलीफ होने से कुछ नहीं होगा, प्लानिंग करने से कुछ नहीं होगा, मुंगेरी लाल के हसीन सपने हो जाएंगे, शेख चिल्ली वाली बातें हो जाएंगी, शेख चिल्ली वाली, राइट? तो उसके लिए एक्शन इज मस्ट, एक्शन इज मस्ट, एक्शन इज मस्ट। कैन यू से थैंक यू गॉड, मैं हर रोज 10 प्लान दिखाता हूं, थैंक यू गॉड मैं हर रोज 10 से ज्यादा प्लान दिखाता हूं, थैंक यू गॉड मैं हर रोज 10 प्लान दिखाता हूं, थैंक यू गॉड मैं हर रोज 20-25 प्लान दिखाता हूं। हाँ, थैंक यू गॉड मैं हर रोज 20-25 पीवी जनरेट करता हूं, लॉकडाउन पीरियड में भी जनरेट करता हूं। सिर्फ 10 मिनट रह गए जी, और हम इसके बाद दोबारा लॉग इन नहीं करेंगे, तो इसके बाद आपने एक्शन शुरू कर देनी है, राइट? और यू कैन नॉट सक्सीड विदाउट टेकिंग एक्शन। आप कामयाब नहीं हो सकते बिना एक्शन लिए बिना, प्लान दिखाए बिना आप 9%, 12%, 15% नहीं जा सकते। प्लान दिखाने पड़ेंगे। कैसे पड़ेंगे, कैसे दिखाने हैं, बार बार आपको सिखा भी रहे हैं। कुछ आप अपना भी दिमाग लगाओ, अपने भी आइडिया निकालो कि कैसे मैं और लोगों को रीच कर लूं, उनको प्लान दिखा दूं, उनको ज्वाइन करा दूं।
बी कमिटेड टू योर गोल्स। गोल बना लिया, सचिन ने गोल बना लिया कि मुझे दुनिया का बेस्ट बैट्समैन बनना है। उसके लिए उसने कमिटेड एफर्ट्स डाल दी। दिन नहीं देखा, रात नहीं देखा, रात को भी प्रैक्टिस, दिन में भी प्रैक्टिस, बरसात में भी प्रैक्टिस, गर्मी में भी प्रैक्टिस। उसके लिए कोई चीज नहीं थी, उसके लिए उसका गोल इंपॉर्टेंट था, उसके लिए उसका ड्रीम इंपॉर्टेंट था, राइट। तो वो चीज चाहिए, कम व्हाट मे, दैट्स इट, पीरियड, आई एम गोइंग डायमंड। मैं हर रोज 10 से ज्यादा प्लान दिखाऊंगा, लॉकडाउन पीरियड का फायदा उठाऊंगा। बी कमिटेड टू योर गोल्स। नथिंग वर्थवाइल, कोई बड़ी कामयाबी आप नहीं ले सकते in a life is obtained without commitment. So thank you God, I am committed to my dreams. Thank you God, I am committed person. Thank you God, मेरे लिए बाकी सारी चीजें फालतू हैं। मेरे लिए ये दिन सिर्फ प्लान दिखाने के हैं, सिर्फ डेमो करने के हैं। नॉलेज तो आपको बहुत मिल रही है। ओके। सो आइए जी, नॉलेज तो हम बहुत ले रहे हैं, पर अब टाइम आ गया है अपनी ये जो बुक है, अपना ये जो मोबाइल है, इसमें कॉन्टैक्ट लिस्टों को निकालने का, राइट। तो दोस्तों, हम आपके लिए प्रे करते हैं भगवान से कि आप जल्दी से जल्दी अपने सारे ड्रीम, अपने बच्चों के ड्रीम, अपने वाइफ के ड्रीम, अपने पेरेंट्स के ड्रीम, उनको आप जरूर पूरा करेंगे। मुझे पूरा यकीन है, क्योंकि आप विजेता हैं। यू आर बॉर्न टू विन। आपका जन्म जीतने के लिए हुआ है, और एमवे में जो आपका दूसरा जन्म हुआ है वो भी जीतने के लिए हुआ है। सो कैन यू से आई एम ए डायमंड, आई एम ए डायमंड, I am a diamond. आई एम ए डायमंड, I am a diamond. आई एम ए I विनर, am a diamond. आई एम बॉर्न टू विन। I'm मेरा born to जन्म win. मेरा जन्म जीतने के लिए हुआ है, और मैं अब जीत के ही दिखाऊंगा। जो हो गया सो हो गया, जो हो गया सो हो गया, पर आज से मैं इतनी एफर्ट डालूंगा कि मैं विजेता बन के दिखाऊंगा। आई एम ए डायमंड, आई एम ए डायमंड, आई एम ए डायमंड, आई एम ए डायमंड, आई एम ए डायमंड। I am a कुछ करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, करेंगे। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता।